जिनको पिता का विरासत मिला है, जिन्होंने संघर्ष की राजनीति नहीं किया है, पिता के विरासत पे परिवारवाद के उपजे नेता, उनका इलाज तो भाजपा ने कर दिया। इलाज हो गया ना। क्या इलाज किया? 2 भाग में बांट दिया ना। चाचा भतीजा अब रो रहे हैं। एक सीट पर फैसला नहीं कर पा रही है कि उस सीट पर चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे। तो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इलाज जो है वो प्रधानमंत्री जी उनका खर्च उठाए, जो वो बयान दे रहे हैं। कहीं पर जाते हैं तो जहां श्रद्धांजलि सभा पर फोटो डालना होता है तो किसी पर फूल फेंक देते हैं। और वहां तक जो बयान आया उसको लेकर के भी जो विधानसभा में उन्होंने दिया, उनका कहना था कि अब इनको इलाज की ज़रूरत है। और कई लोगों ने तो कह दिया है कि उनको पॉइजन भी दिया जा रहा है। हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता हैं। मैडम, ये चिराग जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री का खर्च उठाएं इलाज का। देखिए, चिराग पासवान जी जिनको पिता का विरासत मिला है, जिन्होंने संघर्ष की राजनीति नहीं किया है, पिता के विरासत पे परिवारवाद के उपजे नेता, अगर वो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, मैं उनको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से लगातार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में। और वो आप ये नया एक प्रक्रिया जो होती है, ये चुनावी प्रक्रिया होती है जिसमें जनता मालिक होता है, जनता चुन के भेजता है नेता को। तो जिनका जो इलाज की बात कर रहे हैं, उनका इलाज तो भाजपा ने कर दिया। इलाज हो गया ना। क्या इलाज किया? 2 भाग में बांट दिया ना। चाचा भतीजा अब रो रहे हैं। एक सीट पर फैसला नहीं कर पा रही है कि उस सीट पर चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे। तो इलाज की बात तो उनकी हो गई है। उनके पिताजी के विरासत को भाजपा ने लूट लिया है, चाचा भतीजा में बांट दिया है। ये पार्टी का तो नीति ही है भाजपा का, फूट डालो राज करो। क्या स्थिति हो गई? लोग तुड़वाए हैं। अरे भैया, आए थे जेपी नड्डा जी, क्या कहे थे कि जितनी भी पारिवारिक पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, उसको खात्मा करना चाहिए। किसके वो इशारा था? हम क्षेत्रीय दल हैं, हम कहाँ परिवारवाद की उपज है। परिवारवाद की उपज तो है चिराग पासवान जी है, उनके भाई, उनके चाचा जी पशुपति पारस जी हैं। तो जेपी नड्डा जी ने लाल आंख दिखाया और चेतावनी दी कि 2024 में 40 सीट में से एक भी सीट उनके साथ, एनडीए के साथ में जितने भी दल हैं, उसकी उम्मीद ना करे कि उनको बिहार में टिकट मिलने जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पार्टी भी तोड़वा दिए नीतीश जी, हम लोग का बंगला भी छिन गया, घर भी छिन गया, परिवार 2 पार्ट में हो गया, ये सब नीतीश जी करवाए। देखिए, परिवार बचाना है ना, पार्टी तो बचा नहीं पाए। पिताजी के कमाए हुए इज्जत को तो बचा नहीं पाए। और याद है ना, दिल्ली में फोटो हटा के दिया था रामविलास पासवान जी के, जो हम नहीं रहे। मैं तो उनको पूजती हूँ, मैं कहती हूँ कि उन्होंने संघर्ष किया है बिहार के लिए। उनके पिताजी का फोटो हटा दिया, घर से बेघर कर दिया, लेकिन उन्हीं के हनुमान बने हैं। तो ये बिहार की जनता देख रही है कि बिहार की चिंता नहीं है, दलितों की चिंता नहीं है, उनकी चिंता परिवार की है और अपनी कुर्सी के लिए है। आज भी एक ही सीट के लिए लड़ाई हो रही है और लड़ भी कौन रहा है? चाचा भतीजा लड़ रहे हैं। तो चिराग पासवान जी, मेरी नसीहत है, आप किसी और काम में गए थे, मुझे लगता है वही काम कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपसे पार्टी चलने वाली नहीं है। पिता की मेहनत को तो आपने लुटिया दुबाही दी, पार्टी को खत्म कर दिया। 24 का इंतजार कीजिए, कहीं आप हमको, मैं आपको कह देती हूँ, पार्टी खत्म करके सम्मिलित हो जाएंगे ये। अब लोजपा के कार्यकर्ता को ध्यान देना चाहिए। बिहार फर्स्ट कहते हैं आप। अरे तो बिहारी फर्स्ट नहीं होता है, परिवार फर्स्ट है, अपना सीट फर्स्ट है। पार्टी विलय हो जाएगी इनकी 2024 के बाद में, क्योंकि इनका जनाधार नहीं, इन पर वोट नहीं है। सिर्फ क्लामर से नहीं चलता है राजनीति, संघर्ष से चलता है। आपने कितने लोगों के हक की बात की? देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75% आरक्षण लागू कर दिया है। ये होती है दूरदर्शिता, ये होती है सोच काम करने की। हमारे नेता आज से नहीं, 2005 से। और हमारे नेता का मानना है कि न्याय के साथ विकास करते हैं, सभी जाति का विकास, सभी वर्ग का विकास होता है। 2005, मैं थोड़ा इतिहास आपको बता दूं, 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, 2006 में उन्होंने सवर्णों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण थे, उनको 3% आरक्षण दिया, जिसका पालन जो है अब केंद्र की सरकार ने 10% के रूप में किया है। महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को 4 दीवारी से बाहर निकाला। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, मैं कहती हूँ हर भागीदारी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। तो उनकी जो नीति रहती है आगे बढ़ने की है, और उनको अगर चैलेंज करने वाला बिहार में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है, कोई पैदा नहीं हुआ है। चलिए, तो चिराग पासवान जी अभिनय करें जैसा कि मैडम का कहना है, और उनका जो बयान आता है, नीतीश जी से काफी चिराग जी का प्रेम है, इसलिए लगातार जो है नीतीश जी को काउंटर करते हैं। घर भले उनका प्रधानमंत्री और कोई केंद्रीय मंत्री के सहारे छीना गया हो, लेकिन वो कहते हैं कि सब में मुख्यमंत्री का हाथ है। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।